धोती कुर्ता पहनना हमारा संस्कृति धर्म है, हमारा बाना है। इसे देख के बाबा कहते हैं नहीं, ये बाबा का पहनावा नहीं है, इनको है। आपने बाबा कहा, भगवान कहा, नहीं, साधारण मानव। और जो मानव जाति हमें जो प्राप्त हुई है 83,99,999 योनियों के बाद एक बार मानव योनि प्राप्त होती है। और इस योनि को अगर वृथाई गवा दें, हम इस जन्म को वृथाई गवा दें, अगर अपनी संस्कृति में, अपने सनातन में नहीं लगाया तो वृथा है। मैं वीडियो देखता हूं, किसकी? बागेश्वर धाम सरकार की। मुझे गर्व होता है इस बात का। कैसा? कि वो जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और जो कराने जा रहे हैं वो भी अच्छा कराने जा रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री राम वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। अगर उनके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हम उस उंगली को ही तोड़ डालेंगे। ऐसा कहा बागेश्वर धाम सरकार ने, तो वो सत्य कहा। और ये हम भी कहते हैं, जो हमारे पूर्वजनों पर कोई उंगली उठाएगा या उन पर कोई हस्तक्षेप करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आज चर्चित क्यों हैं, जगह जगह विख्यात क्यों हैं? इसीलिए क्योंकि उन्होंने अन्य धर्मों के लोगों के लिए हमारे सनातन में परिवर्तन कराया। तो इससे बड़ी गर्व की बात कौन सी है? हमारा सनातन, हमारा भारत राष्ट्र है, और इसे बनाने के लिए तो कर रहे हैं। विश्व गुरु कहलाता है ये। फिर भी संत महात्माओं पर, ऋषिजनों पर, कथाकारों पर, साधु संतों पर क्यों उंगली उठाई जाती है? क्यों? अन्य धर्मों पर किसी मौलवी पर उंगली उठी आज तक? किसी फादर पर उंगली उठी? बताइएगा मुझे। और बहुत सी बातें हैं। क्योंकि जब जब कोई सनातन में कोई अच्छा कार्य करते हैं, जब भी कोई ऊंचाइयां छूते हैं, तभी कोई ना कोई उन्हें गिराने के लिए आ जाता है, पर वो गिरता नहीं है कोई भी। क्योंकि आज भी बागेश्वर धाम भी चमत्कार कर रहे हैं। ऐसा लगता है आपको? वो चमत्कार नहीं है, वह ईश्वर की प्रेरणा है। ईश्वर की प्रेरणा है, और वो ईश्वर जो प्रेरणा देता है वो करते हैं और करते रहेंगे। हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है जो ईश्वर की प्रेरणा को बदल दे। आप कहते हैं कि माइंड रीडिंग है। कैसे मालूम इस बात के लिए कि माइंड रीडिंग है? माइंड रीडिंग वाले में देख रहा हूं 2 दिन से, सभी चैनल वाले दिखा रहे हैं। पहले उस बच्चे को खड़ा करेंगे, खड़ा करने के बाद इससे ये कहेंगे तुम ऐसे करो, कैसे सोचो, ये करो, वो करो। उसके बाद वो बताते हैं कि मैंने पर्चे पे लिख दिया, आप इसे आप देख लो, या आप पर्चे देख लो, एक बार मुझे दिखा दो। ऐसा नहीं। ये माइंड रीडिंग हो सकता है, परंतु वो पहले ही पर्चा लिख करके रख लेते हैं बागेश्वर बालाजी की कृपा से। और 1,00,000-2 लाख की पब्लिक में कहते हैं तुम किसी को भी उठा के ले आओ, पर्चा उसी का लिख देगा। क्यों? कि ये बागेश्वर बालाजी की कृपा है, ये ईश्वर की कृपा है। ये माइंड रीडिंग नहीं हो सकती। माइंड रीडिंग होती तो 1 लाख पब्लिक में लोग बैठे हुए हैं, 1 लाख पब्लिक में तो आप किसको उठा के लाएंगे? क्या आप कर सकते हो इस रीडिंग को? नहीं कर सकते। ये माइंड रीडिंग नहीं, ये बागेश्वर बालाजी की कृपा है, ये मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। अरे कानून बनाए हैं, परंतु ऐसे विरोधियों के लिए कोई कानून नहीं है क्या? हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है, पूरा। फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि जो विरोधी हैं हमारे सनातन धर्म के, ये क्यों उंगली उठाते हैं? कई जगह आपने देखा होगा जो संत जन हैं पहाड़ों में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि ऐसा चमत्कार दिखाने की क्या आवश्यकता है?
चमत्कार है क्या ये? आप कौन कहता है ये चमत्कार है? आप बताइएगा। अब बात यह है कि सनातन धर्म को ही टारगेट बनाया जाता है, चाहे कोई पार्टी वाले हो या कोई अन्य धर्म वाले हो। और फिर एक बड़ी विशेषता है, कई तो सनातनी ऐसे भी निकले आते हैं कि एक दूसरे पे झगड़ा कराने के लिए। अरे भैयाओ, मैं तो सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि हम सब एक होकर के अपने बागेश्वर बालाजी की कृपा से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ खड़े हो जाओ कि हमारा सनातनी धर्म में झंडा गाड़ने वाले, विदेश में झंडा गाड़ने वाले ऐसा कोई संत आया है, क्योंकि ये भगवान ने भेजे हैं। पहले भी कह चुका हूं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब होई। और जिसी संत पर कोई कष्ट आता है तो मेरे बालाजी खड़े हैं ना, हैं? मेरे बालाजी खड़े हैं। साधु संत के तुम रखवारे, वो तो सदैव कृपा करते हैं उनकी। अगर सच्चे मन से हम बालाजी की कृपा करते हैं, बालाजी की साधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रोज रामायण पढ़ते हैं, तो आप पर कोई परेशानी नहीं आ सकती कभी भी। अगर परेशानी आती भी है तो मेरे बालाजी महाराज स्वयं उसको काट देते हैं, स्वयं चल करके आते हैं।